हेलो फ्रेंड्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि कैसे कोई इंसान किसी के ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डालता है कि लाइफ टाइम के लिए उस इंसान को कोई भूल नहीं पाता है। और कोई कोई इंसान को तो पल भर में हम लोग भूल जाते हैं। या फिर कोई इंसान ऐसा होता है कि उसके एब्सेंस में भी हम लोग उसको याद रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो किसी को मिस करवाना, अगर तुम खुद को मिस करवाना चाहते हो ना, तो ये कोई मैजिक नहीं होता है या फिर ये कोई लक नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे रहता है इमोशनल स्ट्रैटेजी। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि किसी को अगर तुम लाइफ टाइम के लिए मिस करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको उसके इमोशन को टच करना पड़ेगा। उसके इमोशन को इस तरह से टच करना पड़ेगा कि वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहे और तुम्हारे प्रेजेंस के लिए वो पूरी तरह से प्यासा होता रहे। कोई कोई इंसान सोचता है कि किसी को अगर मिस करवाना चाहते हैं तो उसको इग्नोर करना या फिर गेम खेलना ही काफ़ी होता है। नहीं, ये काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसके लिए कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको तुमको अप्लाई करना पड़ता है। और आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं को लेके बातचीत करेंगे कि किस तरह से एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए तुम किसी को लाइफ टाइम के लिए मिस करवा सकते हो, चाहे वो रिलेशन कैसा भी हो। चाहे तुम लोगों का पहला पहला का रिलेशन हो या लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन हो, या फिर ऐसा रिलेशन हो कि ब्रेकअप हो गया है और तुम फिर से चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको मिस करे। तो चलो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग किसी को लाइफ टाइम के लिए मिस करवा सकते हैं, ना चाहते हुए भी वो इंसान हमेशा हमारे एब्सेंस में ही सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचेगा। स्टेप नंबर 1, पावर ऑफ एब्सेंस। कहा जाता है कि एब्सेंस मेक द हार्ट फॉन्डर, यानी कि तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के मन में आकर्षण पैदा कर सकता है। तुम हमेशा ही उसको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, हमेशा रेगुलरली उससे मिलते हो, तो ऐसा तुम बिल्कुल मत करना। हमेशा कॉल मैसेज करना या फिर रेगुलर अगर तुम मिलोगे ना, तो वो तुमको मिस करने के लिए गैप नहीं पाएगी। इसीलिए कभी कभार एब्सेंट रहना भी ज़रूरी होता है। तुम रेगुलरली कॉल मैसेज करते हो, उससे मिलते हो, अपने से सामने से तुम मिलते हो, बीच बीच में थोड़ा गैप छोड़ा करो। जिस दिन तुम गैप छोड़ोगे उसी दिन उसके मन में क्यूरियोसिटी आएगा कि इंसान आज कहाँ है, आज क्यों नहीं कॉल कर रहा, क्यों नहीं मैसेज कर रहा, किस में वो इतना बिजी हो गया है। तब जाके जब क्यूरियोसिटी पैदा होगा ना, तभी वो तुमको मिस करना शुरू कर देगा। और कभी कभार ना उसको भी कॉन्वर्सेशन शुरू करने का मौका दो, ताकि उसके मन में तुम्हारे बारे में थिंकिंग आए, तुम्हारे बारे में वो भी सोचे कुछ ऐसा मन का बात जो कि वो भी तुम्हारे साथ शेयर करे। इसलिए हमेशा पहल तुम मत करो, हमेशा तुम ही मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो ये ठीक बात नहीं है। कभी कभार उसको भी मौका दो कि वो भी कॉन्वर्सेशन शुरू करे। हमेशा कॉल या मैसेज का रिप्लाई करने के लिए रेडी मत रहो। इंस्टेंट कॉल और मैसेज का रिप्लाई मत करो, कभी कभार लेट भी किया करो। हमेशा वो जब भी कॉल करेगा फटाक से कॉल उठा लेना, जब भी मैसेज करेगा तुरंत उसका रिप्लाई देना, ये भी हानिकारक होता है। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा तो कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा इसमें गैपिंग भी लाना जरूरी होता है। कभी कभार ऐसा भी करो कि उसको 2-3 कॉल करने दो, तब जाके कॉल उठाओ, या फिर मैसेज करने पर थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद उसका रिप्लाई करो, ताकि तुम्हारे एब्सेंस उसको फील हो। जब तुम्हारी कमी उसको महसूस होगी ना, तभी वो तुमको मिस करेगी और तुम्हारे बारे में सोचेगी। कभी कभार क्या करो कि मैसेज में ऐसा कुछ लिखो ताकि वो उसके मन को छू जाए, ऐसा कोई बात जो कि उसको बहुत पसंद हो और हमेशा के लिए उसके मन में रह जाए। हमेशा उसके हाँ में हाँ मत मिलाया करो, कभी कभी खुद के डिसीजन को भी प्रायोरिटी दो। अगर हमेशा उसके हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम्हारा इम्पोर्टेंस उसकी नज़र में बहुत कम हो जाएगा। और कोशिश करो कि अपने लाइफ में बिजी होने के लिए अपने लाइफ का कोई गोल सेट करो, अपने काम में बिजी हो जाओ, अपने करियर को देखो, अपने फैमिली दोस्तों को भी देखो। अगर इस तरह से करोगे तो वो इंसान सोचेगा कि तुम अपने आप में एक पूर्ण इंसान हो, मतलब तुम सिर्फ उसके तरफ ही ध्यान नहीं देते
देते हो बल्कि तुम अपने लाइफ की तरफ भी ध्यान देते हो, और ऐसे इंसान को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभार वो अगर कुछ बोलती है तो अगर गलत बोलती है तो तुम उसको समझा के बोलो कि ना ये सही नहीं है बल्कि ये सही है। इससे क्या होगा कि तुम भी डिसीजन ले सकते हो, ये पावर तुम्हारा उसको दिखेगा और जिससे तुम्हारा रिस्पेक्ट उसके नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तुम क्या करो कि खुद के वैल्यू को बढ़ाओ, और खुद के वैल्यू को तुम इसी तरह से बढ़ा सकते हो कि अपनी लाइफ में कोई गोल तैयार करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर ये सब करोगे तो उसके नज़र में तुम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाओगे और इसके ज़रिए तुम बीच बीच में बिजी रह पाओगे अपने लाइफ में, जिस वजह से तुम उसको हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे तो तुम्हारा एब्सेंस पैदा होगा बीच बीच में, जो कि तुमको और ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्टिव बनाएगा। वो तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारी कमी को महसूस कर पाएगी और तुमको और ज़्यादा मिस कर पाएगी। ये बहुत ज़्यादा ट्रिक की तरह काम करता है। स्टेप नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन इज मोर पावरफुल देन योर प्रेजेंस। हमेशा तुम्हारी मौजूदगी ही उसको खुश नहीं कर सकता है। अगर सचमुच तुम उसको खुश करना चाहते हो तो तुमको उसके मन को छूना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि उसके इमोशन को टच करे, और ऐसा करने के लिए तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि दूसरे ना कर पाए, ऐसा कुछ फील करवाना पड़ेगा जो कि वो दूसरों के साथ ना फील कर पाए। इसका मतलब कि उसको ऐसा मौका देना पड़ेगा ताकि खुल के वो तुम्हारे साथ हर एक चीज को शेयर कर पाए। इससे तुम्हारे ऊपर उसका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे तुम कभी कभार अपनी लाइफ का कोई मोमेंट, कोई बात उसके साथ शेयर करो और उसको भी मौका दो कि वो भी अपनी लाइफ का कोई बात तुम्हारे साथ शेयर करे, उसके डर के बारे में, उसके पसंद नापसंद के बारे में, उसके इच्छा के बारे में, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा आ जाएगा कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है, और उनकी बातों को सुनने के बाद तुम उसको सजेशन दो, उसको सपोर्ट करो, ताकि पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर वो यकीन कर पाए और निडर हो के वो अपने मन की सारी बात तुमको बता पाए। क्योंकि इंसानों को ना ऐसा इंसान कभी मिलता नहीं है जिसके साथ वो खुल के बातचीत कर पाए या फिर खुल के हंस पाए, अपनी खुशी को, अपने दुख को शेयर कर पाए। तो तुमको ऐसा ही बनना पड़ेगा कि वो खुल के अपने मन की सारी बात तुम्हारे साथ शेयर कर पाए, तब जाके तुम उसके मन के अंदर जा पाओगे, मन को छू पाओगे और तुम्हारे ऊपर भरोसा उसका बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कभी भी तुम अनअवेलेबल रहोगे ना उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा तुमको मिस करेगा, ना चाहते हुए भी वो क्या करेगा कि तुम्हारे बारे में सोचेगा। कभी कभार अचानक से कोई एक बिना बात का मैसेज भेजो जिसमें बहुत अच्छा कुछ बात लिखो, कभी कभार बिना बात का ही उसको जोक सुनाओ, ऐसा जोक कि सिर्फ तुम दोनों ही समझते हो। कभी कभार ना अचानक से घूमने चले जाओ दोनों मिलके, कभी कभार अचानक से रात रात भर फोन पे बात करो। तो अचानक से किया हुआ ये सब बात ना बहुत ज़्यादा इंसानों के मन को छू लेता है। तो जब तुम नहीं रहोगे, वो अकेली रहेगी ना, तो यही सब बात उसको बहुत ज़्यादा याद आएगा, जिससे वो क्या करेगा, तुमको बहुत ज्यादा मिस करेगा और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज वो तुम्हारे साथ शेयर कर पाएगी। तो इसके जरिए तुम क्या कर सकते हो, उसके मन तक पहुंच सकते हो, एक भरोसेमंद इंसान बन सकते हो उसके लिए, और उसके मन को तुम छू सकते हो, उसके मन का सबसे बेस्ट इंसान तुम बन सकते हो। इसलिए वो कभी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगी तो नहीं, बल्कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। नेक्स्ट स्टेप है पुश एंड पुल, मतलब कि कभी खींचना और कभी छोड़ देना। ये एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे किसी किसी दिन तुम उसकी तरफ पूरी तरह से कंसंट्रेट करो, 100% अपना मन उसी की तरफ दो, और कभी कभार क्या करो कि उससे मन को, ध्यान को पूरी तरह से हटा लो। इससे क्या होगा, एक बैलेंस तैयार होगा। मतलब इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर ना एक वैचित्र उसको देखने को मिलेगा जो कि तुम्हारे प्रति और ज़्यादा उसको आकृष्ट करेगा। जैसे किसी किसी से उसका बहुत प्रशंसा करो, बोलो तुम बहुत अच्छी लग रहे हो, बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छा हो, और क्या करो, बीच बीच में कभी कुछ भी मत बोलो। तब उसके मन में क्वेश्चन जागेगा कि आज क्यों नहीं बोला कुछ मुझे, क्या बात है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे एब्सेंस उसको फील होगा और तुम्हारे प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील कर पाएगी।
हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहो। किसी दिन पूरा दिन भर उसके साथ बातचीत करो, घूमो फिरो, और नेक्स्ट डे क्या करोगे, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, मतलब अपने लाइफ पे फोकस करो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसके तरफ से हटा लो। तो इससे क्या होगा कि उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि कल ये इंसान पूरी तरह से मेरे साथ था, आज ऐसा क्या हुआ कि ये ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी तरफ। इससे क्या होगा, ये कोई खेल नहीं है या फिर इग्नोरेंस नहीं है। इससे तुम क्या कर सकते हो ना, एक उसके नजर में एक वैचित्र्यपूर्ण इंसान बन सकते हो, जिससे क्या होगा ना, तुम्हारी तरफ और ज्यादा इंटरेस्ट उसको आएगा। और क्या कि हमेशा उसका प्रशंसा मत करते रहो, हमेशा उसको अच्छा मत बोलते रहो। हमेशा अगर ये सब बात बोलते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन ये सब बात उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हारे इन सब बातों का कोई इंपॉर्टेंस उसके पास नहीं रहेगा। इसलिए बीच बीच में कभी कभार ऐसा कुछ बात बोलो और दूसरा दिन क्या करो ना, नॉर्मल बात बोलो। इससे क्या होगा, तुम्हारे बातों का इंपॉर्टेंस बना रहेगा। अचानक से कभी तुम उसको खूबसूरत बोलोगे या उसका प्रशंसा करोगे तो वो चीज उसके मन को छू जाएगा। नेक्स्ट क्या, क्यूरियोसिटी थोड़ा सा पैदा करो उसके मन में। हमेशा अपने जीवन का सब बात एक साथ मत बोल दो, थोड़ा थोड़ा करके बोलो, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस तुम्हारे अंदर रहे। और डेली अगर नया नया चीज उसको बताओगे तो तुम्हारे ऊपर उसका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, नया नया चीज तुमसे उसको सुनने को मिलेगा, और उसके मन में ये क्यूरियोसिटी भी रहेगा कि आज क्या नया मुझे जानने को मिलेगा उसके बारे में। इसलिए अपनी लाइफ का हर एक बात एक साथ मत बता दिया करो, या फिर तुम क्या क्या करते हो पूरा दिन भर वो सारा चीज भी उसको मत बता दिया करो। कभी कभार तुम अगर कहीं जाओगे, दोस्तों के साथ मिलने कहीं घूमने जाओगे, तो अगर उसको नहीं बताओगे और तुम उसके लिए अनअवेलेबल रहोगे तो उसके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आज ये कहाँ गया है, आज क्यों नहीं मुझे अवेलेबल है, आज क्यों नहीं कॉल कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा है, मैं मैसेज कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा है। और उसके बाद फिर तुम अगर अवेलेबल हो जाओगे ना, तो उसके लाइफ में और ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो टाइम में तुम अनअवेलेबल थे उसी टाइम में वो तुमको मिस करेगा और तुम्हारा इंपॉर्टेंस को फील कर सकेगा। इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस देना सीखो, ताकि उस स्पेस में वो अकेली रहे और अकेले के बारे में सोचना शुरू करे और तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करे। तब उसको ये महसूस होगा कि उसके लाइफ में तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंस है। जब तुम उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो उसका क्या हाल होता है, वो क्या फील करता है, उसका लाइफ कैसा है, ये थोड़ा सा उसको फील करने दो। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा अनअवेलेबल रहना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप है बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये एक गेम चेंजिंग स्टेप है। तुमको खुद के पास बेस्ट बनना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर नया नया स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। खुद के लाइफ में कुछ गोल रखना पड़ेगा, जिसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने लाइफ पे, अपने करियर पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम ये सब कर सके तो धीरे धीरे तुम एक बेस्ट पर्सन बनते रहोगे, और इससे क्या होगा कि उसके मन में एक डर पैदा होगा कि तुम इतना बेस्ट हो, इतना अच्छा हो, कहीं तुमको उससे कोई छीन ना ले, और जिससे वो क्या करेगा, तुमको और पाने की कोशिश करेगा। दूसरा बात क्या होगा, अगर तुम अपने स्किल को डेवलप किए, अपने लाइफ के गोल को सेट किए, उसको पाने की कोशिश करे, तो तुम एक मेहनती इंसान उसकी नजर में साबित हो गए। और जो इंसान मेहनती होता है, अपनी लाइफ में ध्यान देता है, अपने गोल पे ध्यान देता है ना, उसका इंपॉर्टेंस, उसका वैल्यू, उसका रिस्पेक्ट दूसरों की नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, उसके मन में एक इंप्रेशन आएगा कि तुम सिर्फ उसके पीछे ही नहीं भागते हो, बल्कि तुम अपनी लाइफ के बारे में भी सीरियस हो। मतलब तुम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो और हमेशा तुम अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हो। इससे क्या होगा, तुम एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे, तुम्हारा एक रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगा, जो कि तुमको उसको कभी भूलने नहीं देगा और वो तुमको कभी खोना नहीं चाहेगा। इससे क्या होगा कि एक तो तुम अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, उसके तरफ भी तुम उतना ध्यान दे रहे हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि बैलेंस बना के रख रहे हो, ना ही तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, ना ही अपनी लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। तो वो क्या समझेगा कि ये एक बैलेंस्ड पर्सन, ये मुझ पे भी ध्यान देता है, साथ ही साथ अपने करियर, अपने लाइफ पे भी ध्यान देता है। मतलब ये एक संपूर्ण इंसान है, एक 100
100% इंसान है और ऐसे इंसान को कोई खोना नहीं चाहता है, सब ऐसे इंसान को पसंद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को प्रूव करना सीखो, अपने स्किल को बढ़ाओ, अपने लाइफ के गोल को सेट करो, उसको पाने की कोशिश करो, अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करो ताकि उसको फुलफिल कर पाओ। तब जाके देखना उस इंसान को पाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और वो इंसान तुमको छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं और तुमसे थोड़ा सा भी दूरी पैदा होगा ना तो इंसान पूरी तरह से तुमको मिस करना शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंट बनो। एक कॉन्फिडेंट इंसान को सब पसंद करते हैं। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा इंस्पायरिंग बात बोलोगे ना तो एक इम्प्रेशन तुम्हारा पैदा होगा उसकी नज़र में। वो सोचेगी कि ये कॉन्फिडेंट पर्सन ही है, जो बोलता है वो करता है और ये दृढ़ प्रतिज्ञ इंसान है, मतलब अपने लाइफ में ये कुछ ना कुछ करता है, ये कभी लो नहीं आता है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, इंस्पायरिंग बात करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो तुमसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो निकलता रहेगा, जो कि उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड होगा, जिससे वो भी हमेशा तुम्हारी तरफ पॉजिटिव रहेगी और तुम्हारा इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिससे क्या होगा तुम्हारे अनअवेलेबल में, मतलब तुम्हारे एब्सेंस में वो हमेशा तुमको मिस करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खुद का ध्यान रखो, खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। लोग बोलते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जैसा है वैसा ही वो मुझे एक्सेप्ट करे। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, तुम जैसा हो वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर खुद की तरफ थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे, खुद के सौंदर्य की तरफ, खुद के हेयर स्टाइल की तरफ थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे, अपनी बात करने का जो टेक्निक है, जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा लॉजिकली बातचीत करोगे, कॉन्फिडेंटली बातचीत करोगे, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहनोगे, स्मार्ट लगोगे ना तो वो इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये फैक्ट है। और इससे तुम्हारे ऊपर भी इंप्रेशन पड़ेगा। अगर तुम अच्छे दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, लॉजिकली बातचीत करोगे, दूसरों की नज़र में तुम्हारा औहदा थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे तुम खुद भी खुद को पसंद करने लगोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है खुद की तरफ ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना, थोड़ा सा खूबसूरत दिखना, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना, हेयर स्टाइल, कपड़ा, ये सब थोड़ा सा चेंज करना। इससे तुम्हारा मन हमेशा खुश रहेगा, तुम खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे और दूसरों की नज़र में भी तुम एक स्पेशल पर्सन बन के रह जाओगे और उसकी नज़र में भी तुम स्पेशल पर्सन बन के रह जाओगे और वो सोचेगा ये बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट इंसान है, लॉजिकली बातचीत करता है, तो इससे भी वो बहुत इंप्रेस होगा तुम्हारे ऊपर और तुमको कभी भी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तुमको अपने लाइफ का बेस्ट पर्सन समझने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रूफ और थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा करना। अगर कोई इंसान देखेगा कि सोसाइटी में तुम्हारा एक रिस्पेक्ट है और बहुत सारा इंसान तुमको बहुत पसंद करता है, तो वो सोचेगा सचमुच तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बात तो होगा कि बहुत सारा लोग तुमको पसंद कर रहा है। तब क्या होगा कि तुम्हारा वैल्यू उसके नज़र में बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, तुमको खोने से डरेगा। उसके मन में ये डर पैदा होगा कि इतना सारा लोग जब इसको पसंद कर रहा है तो कोई इसको मुझसे छीन ना ले, जिससे क्या करेगा और वो तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में एक अच्छा ओहदा तुमको पैदा करना पड़ेगा, जिसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनका हेल्प करना पड़ेगा, किसी को ज़रूरत हो तो उसके नीड को फुलफिल करना होगा, या फिर सोसाइटी में कोई इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर कोई चीज़ हो रहा, कोई काम हो रहा, सब मोहल्ले के सब कोई मिल के कर रहे हैं उसमें योगदान करना, या फिर उसमें कोई कैप्टन बनना, उसमें डायरेक्शन देना, इस तरह का काम तुमको करना पड़ेगा ताकि तुम सबके साथ इन्वॉल्व हो पाओ, मतलब पूरा सोसाइटी को लेके तुम चल पाओ। इससे सोसाइटी में तुम्हारा एक ओहदा बनेगा और तुम्हारा इंप्रेशन उसके नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सोसाइटी में तुम एक अपना ओहदा बना पाए तो तुम एक संपूर्ण इंसान कहलाओगे, मतलब एक फुलफिल इंसान कहलाओगे। वो सोचेगा कि तुमको पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुमको तो इतने सारे लोग पसंद करते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बात है। तब
उसके मन में भी ये आएगा कि अगर इसको हम पाना चाहते हैं तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि वो मुझे पसंद करे। तो वो खुद को भी इम्प्रूव करना शुरू कर देगा तुम्हारे लायक बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा वो तुम्हारे तरफ खींचा चला आएगा। और अगर तुम सोसाइटी में अपना एक ओहदा बना पाए, सब कोई तुमको बहुत पसंद भी करे, तो वो तुमको एक अच्छा इंसान समझेगा। और अच्छा इंसान को सब पसंद करता है, सबकी नज़र में उसका रिस्पेक्ट होता है। इसलिए हमेशा ना सोसाइटी में खुद को प्रूफ करो और थोड़ा सा कंपटीशन बनाओ, खुद के अंदर कंपटीशन में हिस्सा लो या सोसाइटी के कामों में हिस्सा लो। इससे क्या होगा कि तुम सोशली खुद को एक अच्छा इंसान प्रूफ कर पाओगे, जिससे तुम्हारा पार्टनर तुमको खोने से डरेगा और वो हमेशा तुमको पकड़ के रखना चाहेगा, कभी भी तुमको खोना नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी जरूरी है, तुमको बैलेंस रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो जाना ताकि तुम उसको इग्नोर करो या फिर वो समझने लगे कि तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तुम उस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। इसलिए तुमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जितना तुम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो उतना ही ज़्यादा तुमको उसके तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि उसकी नज़र में भी तुम्हारा एक इम्प्रेशन बना रहे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्टिंग इम्प्रेशन। ये बहुत ज़्यादा काम करता है और लाइफ भर के लिए उसके मन में तुम रह जाते हो। जैसे तुम अगर उसके लिए कोई अचानक से कोई जोक सुनाते हो जो कि कोई नहीं सुना सकता है, या फिर ऐसा कोई गाना जो तुमको बहुत पसंद है और तुम हमेशा गुनगुनाते रहते हो, उसके सामने भी गुनगुनाते रहते हो, तो तुम जब नहीं रहोगे तो कहीं भी वो गाना बजेगा ना तो तुम ही उसको याद आओगे। या फिर अचानक से उसको हंसाना, वो दुख में है, रो रही है, तो अचानक से ऐसा कुछ बोलना ताकि वो खुश हो जाए, वो हंस पड़े, यानी उसके दुख को गायब कर देना। या फिर तुम में ऐसा कोई स्किल हो जो कि दूसरे कॉपी ना कर पाए, दूसरे ना हो, जो कि उसको बहुत पसंद हो। तो इस टाइप का कुछ अगर चीज तुम्हारे अंदर रहेगा ना तो ये लाइफ टाइम के लिए उसके मन में रह जाएगा। वो कभी भी ये सब तुमको भूल नहीं पाएगी। तुम नहीं भी रहोगे तो तुमको भूलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो इंस्पायर एंड सपोर्ट। हमेशा तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा। मतलब वो अपने लाइफ में जो जो करना चाहती है तुमको और उत्साह देना पड़ेगा उसको कि हाँ तुम ऐसे करो, ऐसे करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ये कर सकते हो, देखो तुम ये एबिलिटी है, तुम ये बहुत अच्छा करते हो। इस तरह से हमेशा उसको इंस्पायर करना। और क्या, उसकी कोई भी परिस्थिति में उसको सपोर्ट करना। उसका कोई खराब परिस्थिति है तो उसको जाके हेल्प करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको अवेलेबल कराओ, या फिर कोई वो खराब सिचुएशन में पड़ी है तो जाके उसको सपोर्ट करो वहाँ पे जाके। या दुख आया है उसको, किसी के चीज़ के बारे में दुख उसको महसूस हो रहा है तो जाके उसको सपोर्ट करो, उसको थोड़ी सी संभालने की कोशिश करो, उसमें कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करो। इस तरह से हमेशा अगर उसके साइड में तुम खड़ा रहोगे, एक सपोर्टिव इंसान बन के रहोगे ना, तो हमेशा वो तुमको ही पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि वो सोचेगी यही एक इंसान है जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है और मुझे अच्छी तरह से संभालता है, मेरे हर एक सिचुएशन में ये मेरा साथ देता है, मुझे अच्छी तरीके से संभालता है। मैं अपनी लाइफ में जो काम करता हूँ मुझे इंस्पायर करता है, कभी रोक टोक नहीं करता है। मैं कुछ खराब बोलता हूँ तो मुझे सजेशन देता है, सही रास्ता मुझे दिखाता है। तो इससे ज़्यादा बेस्ट इंसान मुझे और नहीं मिल सकता है। और ऐसा इंसान सब पसंद करते हैं, सब चाहते हैं कि ऐसा कोई हाथ मुझे मिले जिसको स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं पकड़ सकूँ और मेरा लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो जाए इसके साथ। अगर ये सब तुम कर पाए तो वो इंसान कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। और कभी भी अगर तुमसे दूरी बन जाए ना तो तुमको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए तुमको मिस करके चाहे या ना चाहे, तुम रहो चाहे ना रहो, हमेशा तुमको ना चाहते हुए भी मिस करिए। अगर तुम वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब अभी तुम्हारे हाथ में बहुत सारा शस्त्र है जिसका यूज करके तुम अपने पार्टनर के मन में हमेशा के लिए बस सकते हो और हमेशा के लिए वो तुमको मिस करेगा, ऐसा उसको तैयार कर सकते हो। और एक चीज बार बार बोलूंगी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मत करना, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है और गलत फहमी तुम दोनों के बीच में पैदा हो सकता है। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ। अगर तुम अपने पार्टनर को हमेशा के लिए चाहते हो तो इन सब ट्रिक का तुम अप्लाई जरूर करोगे, क्योंकि ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल ट्रिक और ये वास्तव है। अगर इसको तुम कर पाए तो 100% तुम अपने पार्टनर को लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रख पाओगे।
वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुम मुझे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है, और तुम्हारे कमेंट के ज़रिए दूसरे भी थोड़ा सा इंस्पायर हो पाएंगे। अगर तुम्हारा कहानी दूसरों तक पहुँचेगा, वो भी थोड़ा सा इंस्पायर हो पाएंगे, अपने लाइफ में थोड़ा सा खड़ा हो पाएंगे और अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दूसरों के साथ, ताकि तुम्हारे ज़रिए दूसरों को भी फायदा हो। और अगर नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।